Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about an important topic of wave and oscillations of superposition. तो सुपरपोजिशन में हम बात करेंगे यहाँ पे टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं उनमें एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग जो सिंपल हार्मोनिक जो ऑस्किलेशंस है और उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेशियो है वो 1:1 है. इट मीन्स उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो इक्वल है. तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हम यहाँ पे इनका डेरिवेशन कैसे करते हैं, उनका जो रिजल्टेंट होता है वो कैसे फाइंड करता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, तो वो भी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि ये जो हमारे पास में इसकी कुछ लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख रखी है तो इसको समझते हैं. सबसे पहले लैंग्वेज क्या है जिससे हमको डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा. और हम इसमें कुछ इसके फिगर्स भी बनाएंगे जो कि इसकी अलग अलग इक्वेशन उस फिगर्स को रिप्रेजेंट करेंगे और उसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए चलते हैं, हम करते हैं इसका डेरिवेशन. सो लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन. लेट द टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी. इक्वल फ्रीक्वेंसी इट मीन्स दैट्स रेशियो इज 1:1. उनका जो अनुपात होगा वो 1:1 होगा, 1:1 होगा. तो इक्वल फ्रीक्वेंसी हो गई ऑस्किलेट अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑस्किलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे ध्यान रखें कि इसमें हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर का ऑप्शन होगा. म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तभी ये 1:1 में हैं. तो वो क्या करेंगे, वहां पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अलोंग हार्मोनिक मोशन करेंगे. ओके, तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एसएच हम वहां पे करेंगे. तो उसके लिए जो इक्वेशंस होती है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं. और इफ देयर डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी बी एक्स एंड वाई देन वी कैन रिप्रेजेंट बाय एज द इक्वेशन. जो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब कैसे कर सकते हैं उसको आप यहाँ पे देखें. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट करने के लिए इक्वेशंस लिखता हूँ. अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखता हूँ. यहाँ पे ध्यान रखें कि जो उसका जो कह सकते हैं जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्स जो उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसमें कोई ना कोई इनिशियल फेज फाई होगा, वो हम यहाँ पे आगे लिख लेंगे और उसकी कंडीशन बताएंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्स को मैं इस टाइप से रिप्रेजेंट करता हूं. एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई. यहाँ पे फाई जो है उसको आप ध्यान रखें, दिस इज द इनिशियल फेज. ये इसका इनिशियल फेज है. ओके, जिसको हम कहते हैं इसका प्रारंभिक कला, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक कला. ये होता है इसके लिए इनिशियल फेज. ओके, अब ये किसके लिए इक्वेशन है, एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन है. यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा. ये हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड. इट मींस दिस इज द, इसको हम हिंदी में कहेंगे आयाम. ये हो जाएगा इसके लिए एम्पलीट्यूड या आयाम. अब यहाँ पे y के लिए अगर हम इक्वेशन लिखेंगे ना तो उसको हम इस टाइप से लिखेंगे, y इज इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस 0. अब 0 क्यों है, इसका इनिशियल फेज जो है वो क्या है, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 है. इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखें. फाई इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इनिशियल फेज है ही नहीं. और ये यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा. ओके, इसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट आयाम होगा, जिसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है. डिफरेंट इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसका एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो डिफरेंट बी है. वेयर ए एंड बी हमने आपको बताया कि ये एम्पलीट्यूड है. और एम्पलीट्यूड क्या होगा यहाँ पे, जब ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग, जैसे हम बात कर लेते हैं ये इस टाइप से है और ये क्या कर रहे हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं. तो उसमें वो क्या होगा, इसका जो वाइब्रेशन होगा, यहाँ से ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो इस एक्सिस के अलोंग क्या होगा, इसके ये जो वाइब्रेशंस होंगे, इनके जो प्रोजेक्शंस होंगे, इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसके लिए एम्पलीट्यूड कहते हैं, इनका आयाम कहते हैं. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इनका पीरियड क्या हो गया. हम यहाँ पे लिखते हैं ए एंड, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि ए एंड बी आर दी एम्पलीट्यूड, ये इनके क्या है, एम्पलीट्यूड है. ए एंड बी आर दी एम्पलीट्यूड एंड इट्स टाइम पीरियड. इनके जो टाइम पीरियड है, अब टाइम पीरियड क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं. देखो, ओमेगा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 2π/t के इक्वल होता है. ओमेगा 2π/t के इक्वल है. इट मीन्स t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट मीन्स t इज इक्वल टू 2π/ω. ये किसके इक्वल हो गया, 2π/ω के इक्वल हो जाएगा. अब यहाँ पे आप ध्यान रखें कि फर्स्ट जो एम्पलीट्यूड है, फर्स्ट वाइब्रेशन है, वो क्या है, अहेड टू द सेकंड बाय द फाई फेज. इसमें देखें कि फाई एंगल आ रहा है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, फाई एंगल एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, बट यहाँ पे फाई एंगल नहीं है. यहाँ पे तो इसकी वैल्यू क्या है, फाई की वैल्यू 0 है ना. इट मींस यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि
ए जो वाइब्रेशन है यानी फर्स्ट वाइब्रेशन इज अहेड ऑफ द सेकंड बाय फेज एंगल फाई। तो हम यहाँ पे उसके लिए जो पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। तो इसके लिए आपके पास में पॉइंट हो जाएगा, जो पॉइंट होते हैं वो मैं साथ में लिखते जा रहा हूं। तो इसके लिए आपके पास में पॉइंट आ जाएगा कि फर्स्ट फेज सॉरी जो फर्स्ट इसका जो वाइब्रेशन है, हम फर्स्ट एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि फर्स्ट एम्पलीट्यूड ahead of second amplitude by phase angle phi। ये phi फेज एंगल से क्या है, उससे आगे है। ओके, सेकंड एम्पलीट्यूड बाय फेज एंगल, ये फर्स्ट का जो है वो फेज एंगल, इतने फेज एंगल वो आगे है। तो अब हम यहां से अगर देखें कि हमारे पास में जो यहाँ पे इक्वेशंस होंगी रिजल्टेंट की, वो इक्वेशन कैसे मिलेगी तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ से इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, मैं इट मीन्स करके यहाँ पे लिख लेता हूं। इसका मीनिंग हो जाएगा हमारे पास में द फेज डिफरेंट बिटवीन टू वाइब्रेशन ए एंड बी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे द फेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दैट इज फाई एंगल। उसका जो एंगल है दैट इज एंगल फाई। ये क्या हो रहा है, इनके बीच में जो फेज डिफरेंट है उसको हमने फाई से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, और फाई एंगल का इसमें फेज डिफरेंस है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसके लिए जो वैल्यूज है उनको यहाँ से, इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और सॉरी जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार इनको कुछ जो है सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को एक बार वापस लिखता हूं। इक्वेशन नंबर 1 x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। ओके, अब यहां से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस ए को इसके उधर ट्रांसफर करेंगे, और सेकेंड हम यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, दैट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास में जो कंडीशंस होगी या फिर जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी x अपॉन ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाई, प्लस ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन फाई, कॉस ओमेगा टी साइन फाई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे आप देखें कि मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको अगर मैं इस टाइप से लिखता हूं, तो अगर मैं लिखूं कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, y अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो मैं यहाँ से कॉस ओमेगा टी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। हाउ, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है या फिर साइन स्क्वायर थीटा की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स हमारे पास में साइन की वैल्यू है तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपने पास में साइन थीटा की वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे, ये हमारे पास में कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स हम यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस ओमेगा टी, ओके, ये जो है यहाँ पे स्क्वायर आएगा और ये थीटा। तो अब मैं बात करता हूं यहां से जो कॉस ओमेगा टी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, अब ये वैल्यू क्या करनी है आपको, इसमें जो है इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे साइन ओमेगा टी की। तो साइन ओमेगा टी की हम यहाँ पे वैल्यू जब पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, वाई अपॉन बी था और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और हम क्या कर रहेंगे, यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज है उनको पुट करके हम इसमें से जो इसके सिंप्लीफिकेशन है वो सिंप्लीफिकेशन करेंगे और उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ये वैल्यू जो है साइन ओमेगा टी की और ये वैल्यू दोनों हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। जब इक्वेशन नंबर 3 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पास में क्या होगा, देखें आप यहाँ पे x इज इक्वल टू ए लिख लेते हैं, अपॉन में ए है, तो x अपॉन ए इज इक्वल टू,
अब आप देखें यहाँ पे कि साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, y अपॉन बी, फिर किसके साथ में क्या आ जाएगा, कॉस फाई, प्लस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, प्लस इसके साथ में मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा, साइन फाई आ जाएगा। अब हमको बस इसका कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देखें कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस वाले टर्म को हम इधर लाते हैं, तो ये टर्म जब इधर आएगी तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए माइनस ये हो जाएगा वाई अपॉन बी कॉस फाई इसके साथ में है, इज इक्वल टू में ये हो जाएगा हमारे पास में साइन फाई एंड रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम, इसका रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी कॉस फाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर फाई, और यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो जैसे जैसे है इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, तो जब हम इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, चलो प्लस लिख लेते हैं पहले, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, फिर आ जाएगा माइनस 2 XY अपॉन ए बी कॉस फाई। ओके, ये अपने ए प्लस ए माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको ओपन किया है। फिर हम इधर इधर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई, इनटू में आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इस टर्म को क्या करेंगे, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो हमारे पास में क्या आएगा, देखें आप, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये टर्म जब इधर आएगी तो इसमें से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आएगा उसको आप यहाँ पे देखें, कॉमन आएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई, जिसको हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, आगे 1 लिख लेंगे। ओके, माइनस ये हो जाएगा 2XY अपॉन ए बी कॉस फाई एंड ये हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे साइन स्क्वायर फाई। अब आपको क्या करना है, ये वाला टर्म जो है इसको 1 लिख लेना है, इट मीन्स ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये पूरा टर्म 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 2XY अपॉन ए बी कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन है इनमें हमको क्या करना है कि जो इनिशियल फेज फाई है उस इनिशियल फेज फाई को क्या करना है, डिफरेंट वैल्यूज के साथ में कंपेयर करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फाई इज इक्वल टू 0, फिर फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड फिर फाई इज इक्वल टू पाई पुट करेंगे, तो हमको जो जो कंडीशंस मिलेगी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इलिप्टिकल पाथ को रिप्रेजेंट करेंगे एट फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। इट मीन्स फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 पे ये ऐसा हम यहाँ पे जो है ये इलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट मोशन, जो इसका रिजल्टेंट मोशन होता है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल जो परपेंडिकुलर जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ओके, ये उसकी क्या कर रहा है, रिजल्टेंट मोशन का मीनिंग हो जाएगा यहाँ पे परिणामी गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी परिणामी विस्थापन कह सकते हैं, पर इसका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसने इसमें कितनी गति की है, ये इसके परिणामी गति को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो परिणामी गति यहाँ पे आ गई, ये जो समीकरण है वो परिणामी गति को रिप्रेजेंट करता है किसी एक कण के लिए। अब विच इज जनरली एन एलिप्स, ये जो है वो एक एलिप्स की इक्वेशन है, एलिप्स का एक्सप्रेशन है, बट यहाँ पे हम जो है वो एक केसेस में, अलग अलग केसेस में कभी स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो कभी एलिप्स मिलेगा, उसकी कंडीशन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे पास में परिणामी विस्थापन की जो समीकरण है, इट मींस रिजल्टेंट की इसकी जो इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग केसेस पुट करेंगे और अलग अलग केसेस में हमको इसकी जो वैल्यूज है वो अलग अलग मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्पेशल केस नंबर 1 लिखते हैं। सो मैं बात करता हूँ स्पेशल केस नंबर 1। तो स्पेशल केस नंबर 1 में क्या पुट करेंगे, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपके पास में एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2XY अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पे आप क्या पुट करेंगे, कॉस फाई की जगह कॉस 0 डिग्री
एंड साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 0 डिग्री। अब हम जानते हैं कि जो इनकी वैल्यूज जो है cos 0 और cos साइन की साइन 0 की, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी इज इक्वल टू 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस टाइप से हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन जो होता है ना वो बेसिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब कैसे करता है वो हम यहाँ पे आपको बताते हैं पूरा सिंप्लीफाई करने पे। ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स दिस इज द इन द फॉर्म ऑफ द एक्स ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दोनों और क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में प्लस माइनस एक्स अपॉन ए माइनस ये हो जाएगा y अपॉन बी इज इक्वल टू 0। जब हमने इसमें से स्क्वायर रूट किया, दोनों साइड स्क्वायर लिया, तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आता है प्लस माइनस की कंडीशन में। सो वी कैन राइट एज दिस इज द, ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू वाई अपॉन बी। अब मैं इसको किस में लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स अपॉन ए। ओके, मैं इस कंडीशन में इसको लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन आ गई, या फिर मैं अगर इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखूं कि ये हो जाएगा b अपॉन ए एक्स, ये हमारे पास में कौन सी कंडीशन है मैं आपको बताता हूं। जो स्ट्रेट लाइन की जो कंडीशन होती है, स्ट्रेट लाइन की कंडीशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की अगर मैं कंडीशन की बात करता हूं तो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो c इज इक्वल टू क्या है, 0, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अब ये जो यहाँ पे अगर आप देखें कि m क्या हो जाएगा, b बाई ए। ओके, ये क्या कर रहा है, प्लस माइनस b बाई ए जो है वो m को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे जो उनके एम्पलीट्यूड का जो रेशियो है, एम्पलीट्यूड का b अपॉन ए हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो रेशियो उसका जो यहाँ पे ढाल है जिसको हम कहते हैं स्लोप, m आ गया हमारे पास में। तो ये देखें इसकी फॉर्म में, इट मींस ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इट रिप्रेजेंट, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन विच इज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड थर्ड में कैसे देखो, यहाँ पे प्लस एंड माइनस है, तो प्लस और माइनस है, और ये जो इक्वेशन बनेंगे ना यहाँ पे, ये इस टाइप से इसका जो है इसका डायग्राम बनेगा। हम यहाँ पे आपको डायग्राम भी बना के बताएंगे कि इसके लिए जो डायग्राम होता है वो कैसे बनेगा, और फिर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से देखते हैं इसके लिए डायग्राम। तो डायग्राम में क्या करते हैं, हम एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस को यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका जो डायग्राम है वो कंसिडर करना है। तो इन डायग्राम्स को हम कहते हैं लिसाचुज फिगर। अब ये लिसाचुज फिगर होते क्या हैं, इनको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लिसाचुज फिगर जो है वो क्या होता है। तो लिसाचुज फिगर बनाने के लिए आपको इस टाइप से ड्रॉ करना है। ये इसके लिए एक्स एक्सिस हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा, ये माइनस एक्स या माइनस वाई या वाई डैश हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स डैश, एंड दिस इज द ओरिजिन पॉइंट। अब यहाँ से इसका जो इक्वेशन है, जो आपके पास में लाइन की इक्वेशन है, वो कुछ इस टाइप से होगी। जो लाइन यहाँ पे हम बना रहे हैं वो लाइन की इक्वेशन होगी कुछ इस टाइप से। यहाँ से ये इस टाइप से जो आपने जो इक्वेशन यहाँ पे ड्रॉ की, इक्वेशन जो यहाँ पे डिराइव की है, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस वाली लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है वो इस तरफ है, और वापस इस तरफ जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये इसका कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस टाइप से ये जो हमारी लाइन है वो बन रही है। और यहाँ पे अगर आपको इसके जो इंटरसेक्शंस जो है उनके अगर बात करता हूं, तो यहां से यहां तक जो इसका इंटरसेक्शन है दैट इज ए। ओके, और यहां से यहां तक ये जो इसका इंटरसेक्शन है दैट इज बी। ओके, इनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं जो कि इस एक्सिस पे होते हैं। और अब मैं अगर पूरे की बात करता हूं कि यहां से यहां तक का, इट मीन्स ये जो है ये साइड और ये साइड पूरी जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा। और फिर हम इस पूरी साइड की बात करते हैं कि ये वाली जो पूरी साइड है वो क्या हो जाएगी, 2b के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2b का। आप देख सकते हैं ये एक पार्ट b है तो सेकंड पार्ट भी b, इट मींस b प्लस b क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड केस की। सेकंड केस में हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अच्छा क्या बता देते हैं कि सच टाइप ऑफ फिगर नोन एज द लिसाचुज फिगर। इन फिगर्स को हम कहते हैं लिसाचुज फिगर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सच टाइप ऑफ फिगर इज नोन एज लिसाचुज फिगर। ओके, इनको हम लिसाचुज
फिगर कहते हैं। ये लिसाचुज फिगर के लिए हम अलग से एक जो है एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इसका पूरा कंसेप्ट समझाएंगे, इसके पीछे की थ्योरी समझाएंगे कि ये बेसिकली होते कैसे हैं। बट यहाँ पे आपको इनके लिए जो है बस ये जो डायग्राम्स है वो याद रखना है। अब हम यहाँ पे जो हमारे केस नंबर 2 है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। केस नंबर फर्स्ट में हमने फाई इज इक्वल टू 0 पुट किया। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री की बात करेंगे। इट मीन्स स्पेशल केस नंबर 2 हम यहाँ पे लिखेंगे फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2। जब आप फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो आपके पास में जो इक्वेशन है वो किस टाइप से आ जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, जो रिजल्टेंट इक्वेशन है उसमें पुट कर रहे हैं, माइनस 2xy अपॉन ये हो जाएगा ए बी, एंड ये आ जाएगा आपके पास में cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 2। ओके, जब ये एक्सप्रेशन आपके पास में आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये cos पाई बाई 2 क्या होता है, जीरो, सॉरी हाँ cos पाई बाई 2 जीरो होता है, तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इट रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिप्स की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। जो एलिप्स होता है उसकी इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एलिप्स का मीनिंग होता है दीर्घवृत्त। एलिप्स को हम हिंदी में कहते हैं दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये दीर्घवृत्त को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसके लिए दीर्घवृत्त का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, इसका जो दीर्घवृत्त का जो लिसाचुज इक्वेशन है, सॉरी लिसाचुज जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, एक्सिस ड्रॉ करनी होती है। ये हो जाएगा इसके लिए एक्सिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एक्सिस है इनके अलोंग हम क्या करेंगे, स्क्वायर हम यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हो जाएगा इस एक्सिस के अलोंग यहाँ पे स्क्वायर। अब इस एक्सिस में क्या करना है आपको, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर में जो इलिप्स है उसको ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे इलिप्स को ड्रॉ कर देंगे। तो जो आपका इलिप्स बनेगा वो बेसिकली इस टाइप का बनेगा, और ये इलिप्स जो होता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे टच करना चाहिए, तो हम यहाँ पे इनको टच करवा देते हैं। सो दिस इज द इलिप्स। ये इस टाइप का आपके पास में यहाँ पे इलिप्स बनेगा, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि कौन सी एक्स एक्सिस एंड कौन सी वाई एक्सिस है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगी इसके लिए एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा इसके लिए वाई एक्सिस, दैट इज एक्स डैश एंड दैट इज वाई डैश। तो ये हो जाएगा इसके लिए ओरिजिन। अब आप देखें कि यहाँ पे इसके जो इंटरसेक्शन पे है ये पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा इसके लिए बी। ओके, जिनको हम कॉन्जुगेट डिस्टेंस भी कहते हैं। और अगर आपको यहाँ से पूरी जो डिस्टेंस है वो कवर करनी है तो ये पूरी जो डिस्टेंस है इसके लिए क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस 2a हो जाएगी, और ये डिस्टेंस जो पूरी है ये क्या हो जाएगी, 2b के इक्वल हो जाएगी। इसको आप यहाँ से पूरा ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरी लाइन इस टाइप से 2b के इक्वल हो जाएगी। तो हमने जो इलिप्स का लिसाचुज जो डायग्राम है, ये इसकी जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, इस फिगर के लिए कंडीशन फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 होना चाहिए। जब इस इक्वेशन में हम पाई बाई 2 पुट करेंगे तो हमको इस टाइप का एक लिसाचुज इक्वेशन जो डायग्राम है वो मिलेगा। नाउ हम बात करते हैं इफ फाई इज इक्वल टू पाई, दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो पाई हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो वो हम केस यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा स्पेशल केस नंबर 3। तो हमने सेकंड में पाई की बात की, अब हम किसकी बात करेंगे, सेकंड में पाई बाई 2 की बात की, अब हम पाई की बात करेंगे। इट मींस दिस इज 180 डिग्री। अगर उनमें 180 डिग्री या फिर वो अपोजिट हो, 180 डिग्री का फेज मींस क्या हो गया, अपोजिट होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, माइनस 2xy अपॉन ए बी, एंड कॉस पाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर पाई। अब कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। अगर आपको नहीं पता है, वैसे पता होनी चाहिए, कॉस पाई की जो वैल्यू क्या होती है -1 होती है, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो वो वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इट मीन्स दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2xy अपॉन ए, बिकॉज कॉस पाई -1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है यहाँ पे साइन की जगह पे हम इस रिप्लेस करेंगे 0 को। तो बेसिकली दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ a प्लस बी। इट मीन्स x अपॉन a
प्लस वाई अपॉन बी, ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास में। अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट, इट मीन जब हम यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट लेने पे ये क्या आ जाएगा, x अपॉन ए आ जाएगा। तो ये हो गया x अपॉन ए प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 0। सो वी कैन राइट एज y अपॉन b इज इक्वल टू माइनस x अपॉन a, एंड वी कैन आल्सो राइट एज वेल एज प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे भी हम प्लस माइनस लिख लेते हैं, और जब प्लस माइनस लिखेंगे तो ये पूरा प्लस माइनस क्या करेगा, इसको माइनस प्लस में कन्वर्ट कर देगा। तो बेसिकली अब जो इक्वेशन आपके पास में आएगी लाइन की, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि जो माइनस डायरेक्शन में होगी, तो उसको हम जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें लिखेंगे। इट मींस y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड ये जाएगा माइनस बी बाई ए एक्स। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन, इट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेट लाइन। ओके, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी वो मैं यहाँ पे आपको बताते हैं कि ये इसका क्वाड्रेंट होगा इन क्वाड्रेंट सेकंड एंड फोर्थ। जो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें इसका जो लिसाचुस फिगर है वो बनेगा। अब कैसे बनेगा वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना होता है, आपको यहाँ पे जो इसके लिए एक्सिस बनानी होती है, इस एक्सिस के अलोंग क्या करना होता है, यहाँ पे आपको इस टाइप से इसके एक्सिस के अलोंग जो इसका स्क्वायर है वो ड्रॉ करना होता है इस टाइप से। तो हम यहाँ पे जो इसका स्क्वायर है उसको हमने यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया है। फिर हम क्या करेंगे, इस पे जो लाइन अगर आप बना रहे हैं यहाँ पे, तो उस लाइन को आपको सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास कराना है। इट मीन्स इसके लिए ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, एंड दिस इज वाई डैश एक्सिस, एंड दिस इज ओरिजिन। अब आपको क्या करना है कि जो लाइन है उसको कहां से पास कराना है, ये हो जाएगा इसके लिए लाइन। और ये लाइन कहां से पास हो रही है, इसके ओके 1 मिनट, ये जो लाइन है इसके सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रही है। इट मींस दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे इसका ये जो पार्ट है दिस इज ए, एंड ये जो वाला पार्ट है इसके लिए वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर आप अगर इसमें से देखते हैं तो दिस इज 2a एंड दिस इज 2b। ओके, अगर आप ये लेना चाहें, इस डिस्टेंस को अगर आप मेजर करते हैं तो दिस इज 2b। सो इस टाइप से आप ये जो डिस्टेंस है इनको मेजर कर सकते हैं यहाँ से, और ये बन जाते हैं आपके पास में डिफरेंट केस में। जो आपके इसमें हमने 3 केस का यूज किया, उन तीनों केस के लिए यहाँ पे जो लिसाचुस फिगर है उनके लिए, और इनका जो परिणाम है विस्थापन या रिजल्टेंट जो मोशन या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, उसको हमने यहाँ पे फाइंड किया। और हमने आपको बताया कि 1:1 में जो फ्रीक्वेंसीज होती है हार्मोनिक परपेंडिकुलर म्यूचुअल परपेंडिकुलर हार्मोनिक जो होते हैं उनके लिए, तो उसका ये डेरिवेशन था। आई होप आपको ये जो पूरा वीडियो है समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल MS।